आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बड़खल विधायक धनेश अदलखा ने केएल मेहता कॉलेज में ध्वजारोहण किया और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस मौके पर फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें देशभक्ति की झलक साफ नजर आई। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर के गौरवशाली इतिहास को भी जीवंत कर दिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने समाज में विशेष योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने 15 अगस्त के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। इस अवसर पर एसडीएम बड़खल सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं विष्णु हरि पाठक, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज। इस समय हम बड़खल तहसील में मौजूद हैं। बड़खल तहसील के केएल मेहता कॉलेज के पास मौजूद हूं। आज यहां पर 15 अगस्त के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विधायक धनेश अदलखा झंडारोहण करेंगे। सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने बहुत सुंदर तरीके से आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती डॉक्टर विधायक जी, एक कैसे स्वतंत्रता दिवस को कैसे देखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? स्वतंत्रता दिवस जो ये आज़ादी हमें मिली है, ये कहीं गुलामी में फिर ना बदले, इसके लिए बच्चों को अलर्ट रहना होगा। शिक्षा के मामले में जो हमारा देश शिक्षा के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो किसी भी कीमत पर क्रिमिनल माइंड की तरफ नहीं जाएंगे, गलत कामों में मशगूल नहीं होंगे। इसलिए छात्रों से एक उम्मीद है कि ये देश तुम्हारे हाथ में है, आप लोग पढ़ें लिखें और इस देश का भविष्य बनाएं। एक चीज और मैंने देखा विधायक जी, जब ऑपरेशन सिंदूर का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, बहुत भावुक हो गए थे, उसके पीछे क्या आप बोलना चाहते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, कार्यक्रम दिख रहा था, तो मुझे मेरे पिताजी की वो बात याद आई जो कहते थे कि मैंने माँ नहीं देखी। क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जब दो विभाजन के टुकड़े हुए तो मेरे पिताजी 4 महीने के थे। वो मुझे कुछ उस तरीके से चीज़ याद आ रही थी कि जैसे उन बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ा है, पूरी जिंदगी जिस तरीके से वो याद रखेंगे क्या हुआ, उसी तरीके से जैसे मेरी बुआ जी मेरे पिताजी बताते थे, वो चीज़ मेरे मन में आई और मैं इमोशनल हुआ। तो देखिए, ये हमारे साथ थे विधायक धनेश अदलखा जी, जिनका कहना है कि ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने देखा कि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था तो उस दौरान ये थोड़ा सा भावुक भी हो गए थे। उसके पीछे का इन्होंने कारण बताया कि उनके साथ ये व्यक्तिगत संबंध जुड़ा हुआ, व्यक्तिगत चीजें जुड़ी हुई है, इसलिए वो सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थोड़ा सा भावुक हो गए थे। तो आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर सबसे महत्वपूर्ण था। गवर्नमेंट गर्ल्स पाली के बच्चे स्कूल के मौजूद हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए। हम बच्चों से और इनकी टीचर से भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आज वही प्रस्तुति थी। मैंने आपसे प्रश्न भी किया था, विधायक स्वयं बहुत भावुक हो गए थे जब वो कार्यक्रम देख रहे थे। तो हमारे साथ उनकी टीचर है और बच्चे भी हैं जो कार्यक्रम किए। मैम, कैसे आपने इनकी ट्रेनिंग की ऑपरेशन सिंदूर की? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक तो अभी बच्चे ज़्यादा इन बच्चों को नहीं पता था, लेकिन उसके बारे में बताना ज़रूरी था। तो इस कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से मैंने इसको थीम बनाया और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई किस तरह से आतंकवादी जो हैं वो ट्रेनिंग लेकर के आए और हमारे जो निर्दोष जो नए कपल थे जो हनीमून के लिए आए थे, उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। तो ये एक तो भावना जगानी, देश प्रेम की जो बच्चों के अंदर भावना जगानी थी, एक तो वो भावना को जगाते हुए फिर उसके विरुद्ध जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, उन्होंने जो एक्शन लिया, जो हमारी सेना ने उनका सहयोग किया और जो 2 हमारी जो फीमेल जो ऑपरेटर थी मेन ऑपरेशन सिंदूर की, उन सबका वो चीज़, क्योंकि मेरा गर्ल्स स्कूल है तो मैं गर्ल्स स्कूल की लड़कियों के अंदर वो जज्बा पैदा करना चाहती थी, वही चीज़ इनके अंदर क्रिएट करना चाहती थी कि उसको लेकर के मैंने ये थीम चूज़ किया और फिर इनकी ट्रेनिंग कराई। हालांकि मौसम भी कई जगह ख़राब रहा, तो अपने हॉल के अंदर स्कूल में छोटे छोटे टुकड़ियों के अंदर इनकी प्रैक्टिस कराई। फिर उसके बाद इवन कल ये ऐसा ही मौसम था, बारिश का मौसम था और बाहर जहाँ स्टेडियम है, स्कूल के बराबर में ही स्टेडियम है पाली गांव के अंदर, तो वहाँ पानी भरा हुआ था, उसमें चींटियाँ और केंचुए रेंग रहे थे। उसके बावजूद हम सब ने और ख़ास तौर से बच्चों ने, लड़कियों ने, लास्ट में जब पूरे प्रोग्राम की तैयारी फाइनल उस पर थी तो बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो जब बारिश चल रही थी उस समय हमने स्कूल के जो बड़ा हॉल था उसके अंदर टुकड़े टुकड़े करके प्रैक्टिस करवाई बच्चों की
टर्न बाय टर्न। और जब थोड़ा सा मौसम खुल गया तो बाहर पाली में ही एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम में घास के अंदर पानी भरा हुआ था, चींटियां रेंग रही थी, बहुत सारी केंचुए थे, और उस पानी के बीच में खड़े होकर के हमारी टीम ने प्रैक्टिस की पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ, अपनी पूरी देश भावना से ओतप्रोत होकर। बिल्कुल। तो बच्चे हमारे साथ कुछ हैं, बच्चों से बात करेंगे। कैसा लगा आपको प्रस्तुति देख करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका बेटा? संजना। कैसा लगा कार्यक्रम देख करके? बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? मंसूर। अच्छा लगा कार्यक्रम? बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगा। जुनून के साथ। अच्छा, ये क्या बोला ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ आपको जानकारी है थोड़ा बहुत? बताओ। ऑपरेशन सिंदूर ये पाकिस्तानी अपने गैंग लेके आए थे और जो पहलगाम थे वहाँ पे आतंक मचा दिया उन्होंने। हिंदू है मुस्लिम, हिंदुओं को मारा, मुस्लिम को कुछ नहीं किया। इस वजह से हमारे मोदी जी ने इन पे अटैक किया। बहुत अच्छा। देखो इन बच्चों को भी जानकारी है ऑपरेशन पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, पहलगाम के बारे में जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मैडम ने बहुत स्पष्ट और विवेकपूर्ण तरीके से सारी बातों को एकदम क्लियर कर दिया कि ये ऑपरेशन सिंदूर का जो किया गया, कैसे किया गया, मोदी जी का कैसे इन्होंने इनिशिएट किया, सेना ने कितना अच्छा काम किया, जो आतंकवादी आए थे पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसे थे, निर्दोष निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से हत्याएं की थी, उनको धर्म पूछ करके हत्या किया था, उसी तरीके से हमारी सेना ने बदला लिया है। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि किस तरीके से 2 फीमेल वुमेन्स ऑफिसर व्योमिका और एक और ऑफिसर थी, उन्होंने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि इनके जो स्कूल के बच्चे हैं किस तरीके से विकट और विषम परिस्थितियों में भी डांस रिहर्सल किए। ये भी बताया इन्होंने कि बारिश हो गई थी एक दिन पहले, लेकिन बारिश के बावजूद भी इनका जो आत्मविश्वास था वो अडिग रहा। बहुत ही अच्छे से इन्होंने डांस प्रैक्टिस किया और आज बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डांस प्रस्तुत भी किया। देशभक्त के रंग में रंगे इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और एक साथ राष्ट्रगान का स्वर भी गाया। साथ ही साथ विधायक धनेश अदलखा ने राष्ट्र और समाज के प्रति जिनका विशेष योगदान था उनको सम्मानित भी किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और इस तरीके से बड़े हर्षोल्लास के साथ इस 15 अगस्त के कार्यक्रम को आयोजित किया गया।